लेकिन उन लोगों ने मेरे 5-5 इंजेक्शन लगाए, मेरा दर्द बिल्कुल भी नहीं गया और उन्होंने मेरे साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें की दोनों मिलके और मेरे भाई को और मेरे जीजा को बाहर भेज देते रहे हैं दवा लेने के लिए। और डॉक्टर मुझसे नंबर मांग रहा था और बोल रहा था मेरे हाथ लगा के गले में कि तुम मुझे पहचान लो और कल मुझसे मिलने आना। मैंने वैसे तो डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन वही डॉक्टर अगर हैवान बन जाए तो क्या बीतती है। एक दलित लड़की के पेट में दर्द होता है और उसके इलाज के लिए वो अस्पताल जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उसकी देखरेख करते हैं और इंजेक्शन लगा देते हैं और इंजेक्शन के साथ जब लड़की बेहोश हो जाती है तो उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं और गंदी हरकतें करने लगते हैं। तभी उसका भाई पहुंच जाता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना जालौन ज़िले के कदौरा ब्लॉक की है। यहाँ पे रहने वाली एक दलित समुदाय की लड़की को जब पेट में दर्द हुआ रात में तो उसको अस्पताल भेजा गया। उसके भाई और उसके परिवार के लोग उसको लेकर के अस्पताल गए और वहाँ पे इलाज के लिए उसको इमरजेंसी में भर्ती कराया। जब भर्ती कराया तो डॉक्टर जो वहाँ पे तैनात थे, फार्मासिस्ट, उन्होंने उनको इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के साथ ही साथ उन लड़की बेहोश हो गई तो उसके साथ गलत हरकतें करने लगे। तब तक उसके भाई वहाँ पहुँच गए, फिर हंगामा खड़ा हो गया। ये घटना आज पूरे मीडिया की सुर्खियों में बनी है। जालौन ज़िले के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है, जहाँ पे डॉक्टरों ने इस तरीके का कृत्य करने की कोशिश किया है। आज हम पीड़ित फैमिली के घर पर हैं और जिसको लेकर के थाने में एक तहरीर दी गई है। हमारे पास उस एफआईआर की कॉपी भी है। इस एफआईआर कॉपी में बाकायदा सेक्शन लगाए गए हैं, क्योंकि माइनर गर्ल है, दलित लड़की है, इसलिए इसमें 354 का, 504, 506 और पास्को एक्ट, जो कि पूरे भारत में बालिकाओं के अपराध के लिए जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं उनके लिए पास्को एक्ट जो प्रोविज़न आया है, उसकी सेक्शन 9E और 10 लगाया गया है। क्योंकि लड़की दलित समुदाय से है, इसके साथ ही साथ SC/ST एक्ट का धारा 325A भी इसमें लगाया गया है। इस पूरी तहरीर के बाद एक अलग तरीके का माहौल गांव में खड़ा है। पीड़ित परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह की घटना ने हम सबको शर्मसार किया है और आज हमारी टीम उस पीड़ित के घर पे पहुंची है। हम बात करेंगे आखिर घटना की सच्चाई क्या है, क्योंकि पुलिस थाने से लेकर के सब जगह पे बयान हो गए हैं। लड़की ने खुद बताया कि उसके साथ क्या घटनाक्रम हुआ। हम पहले लड़की की माँ से बात करेंगे और जानेंगे कि घटना की सच्चाई क्या है। हम चाहेंगे कि आप इधर आ जाइए और आज हम उनके घर पे घटना की सच्चाई जानने आए हैं और उनकी मांग क्या है इस बात को जानने आए हैं कि वो चाहती क्या है, क्योंकि इस तरीके की घटना ने पूरे ज़िले में सबको शर्मसार किया है और कोई भी है जिसने भी इस तरीके का कोई कृत्य किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा पीड़ित परिवार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। लेकिन तमाम लोग उससे समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। अभी कल की ही घटना है। मैं जानना चाहूँगा, आप बताइए क्या हुआ था घटना में। हमने 2 बजे लड़की को भेजा जी, अस्पताल, सरकारी अस्पताल है। नाम क्या है आपका। हमारा नंद की नाम है। नंद की, क्या क्या हुआ था बताइए। तो कब की बात है। परसों की बात है। परसों की। हाँ, परसों रात। जी, क्या हुआ था। तो लड़का के भेजा, अपने दामाद को भेजा इलाज के लिए। तो उनको भेज दिया, एक लड़का को भेज दिया चाकू, एक लड़का को भेज दिया दवा को। और डॉक्टर ने उसके साथ में रूबी के साथ में गंदी गंदी हरकतें करने लगे। रूबी ने आके 8 बजे हमसे बोला, तो हम जाके थाने में एप्लीकेशन दिए। फिर क्या हुआ। फिर रूबी को बुलाया गया तो वो लोग हमारे छोटे वाले लड़का के मारने की धमकी दिए। डॉक्टर ने वो कंपाउंडर ने, तो वो आके रोड में मारने को वो कहे, तो हमारे बच्चे डर की वजह से हम थाने चली गई एप्लीकेशन देने चले गए। दरोगा ने हमको हड़काया, क्या बोला कि यहाँ मारपीट करके यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से यहाँ एप्लीकेशन देने आई हो, यहाँ कोई सुनाई नहीं है, तुम्हारे ऊपर मुकदमा हम दायर कर देंगे। उल्टा मुकदमा। साथियों, ये पीड़ित की माँ है। जब उनको पता चला कि उनकी बच्ची के साथ इस तरीके की घटना घटित हुई है तो ये उसको लेकर के थाने में FIR करने गए हैं और वो बता रही हैं कि खुद दरोगा ने उनको धमकाया कि आपके ऊपर उल्टा मुकदमा कर देंगे। इस तरीके का माहौल में ये पीड़ित परिवार है। इसके बाद क्या हुआ। फिर इसके बाद में रूबी गई, रूबी पूरा मुहाल गया, मुहाल पूरा सहमत भी है। सहमत होने फिर हमको अंदर, रूबी को हमको अंदर बैठाला गया, रूबी से बयान लिए गए। अच्छा, हाँ।
तो अभी क्या मांग है आपकी, क्या क्या डर लग रहा है, क्या आपकी डिमांड है, मांग क्या है? हमें ये मांग है कि हम राजीनामा नहीं होंगे। हमारी लड़की की इज्जत गई है तो ऐसे नहीं गई है, तो हम राजीनामा नहीं होना चाहिए। तो राजीनामा के लिए कोई दबाव कर रहा है? हाँ, दबाव कर रहे हैं, वो लोग दबाव कर रहे हैं, बनिया लोग। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं राजीनामा हो जाओ, राजीनामा कर लो। हाँ। आपने क्या बोला? हमसे अब मतलब हमसे नहीं जवाब मिला है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम जवाब सरकार से मांग रहे हैं, न्याय चाहिए हमको। ये पीड़िता की माँ है जो चीख चीख के ये बात बोल रही हैं, उनकी आंखें भी नम हैं कि इस तरह की घटना हो गई, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, बच्चों को धमकाया जा रहा है। उनकी मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की घटना हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पीड़िता के साथ भी बात करेंगे, क्योंकि वो एक जाबाज लड़की है। हम उसको धन्यवाद देंगे कि कम से कम उसने इस तरह की घटना का विरोध किया। निश्चित तौर से अगर वो विरोध नहीं करती तो इनकी इस असली करतूतें सामने नहीं आ पाती, क्योंकि लोग तो भगवान समझ के डॉक्टर को मानते हैं, लेकिन जब उसकी ही नीयत खराब हो जाए, ऐसे डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए। फिलहाल कोर्ट तक ये मामला जाएगा, लेकिन पीड़ित परिवार कह रहा है हम समझौता नहीं करेंगे। हम पीड़िता के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सच्चाई है। आप बेटा इधर आ जाइए, आप इतना बता दीजिए क्या हुआ था? मैं दर्द की वजह से बेहाल थी, लेकिन उन लोगों ने मेरे 5 इंजेक्शन लगाए, मेरा दर्द बिल्कुल भी नहीं गया और उन्होंने मेरे साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें की, दोनों मिलके। और मेरे भाई को और मेरे जीजा को बाहर भेज देते रहे हैं दवा लेने के लिए। और डॉक्टर मुझसे नंबर मांग रहा था और बोल रहा था मेरे हाथ लगा के गले में कि तुम मुझे पहचान लो और कल मुझसे मिलने आना। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने उसकी बात मान ली। तो उसने मेरे इंजेक्शन दोबारा नहीं लगाया, कह रहे कि तुम कल मुझसे मिलने आना ज़रूर। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मेरे गले में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन वो हाथ कहीं और लगा रहा था। कोई बात नहीं, आप शांत रहिए। ये पीड़िता है, वैसे मैं उसको सामने नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन इस बात से, क्योंकि कोई ये नहीं कहे कि नहीं ये झूठ है, वो अपनी व्यथा बता रही है और बता रही है कि उसके साथ क्या हुआ। निश्चित तौर से इस तरीके की हरकत करने वाले डॉक्टर को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उसने क्या किया कि इनको इंजेक्शन के साथ इनके भाइयों को चाय के लिए भेज दिया और इससे नंबर मांग रहे हैं। पीड़िता खुद बता रही है। मैं इसमें अपील करना चाहूँगा कि इस डॉक्टर के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए और पीड़ित परिवार के प्रोटेक्शन की भी रक्षा की जाना चाहिए। इस बच्ची को जब अस्पताल ले जाया गया तो उनके साथ जो भाइयों को चाय पे भेजा गया, उनका भाई है, मैं उससे भी जानना चाहूँगा क्योंकि वो पूरा बातचीत कर रहा था। आप इधर आ जाइए जी, क्या हुआ था आप बताइए, नाम क्या है आपका? अंशु। अंशु, क्या हुआ था? सर मैं इनको ले गया था, पहले तो उसने जिसमें कैमरा लगा था उसमें नहीं लिटाया, उसमें मेरे सामने एक इंजेक्शन लिया था, फिर दूसरे कमरे में ले गया, फिर उसने एक लगाया, फिर मुझे भेज दिया एक पर्चा से दवाई लेने। मैं और दोनों जीजा चले गए दवा लेने। हम गलत जगह चले गए, उसमें टाइम लग गया। फिर हम लौट के आए, फिर पूछा, जीजा वहीं पे खड़े थे, मैं आया, फिर उसने पूछा कि सर बिल्कुल सामने जाओ, वहाँ पर जिस डॉक्टर को उसने बुलाया था मुझे उसी ने दवा दी थी। तो हम दवा लेके दोनों गए, फिर उसने लगाया इंजेक्शन, फिर थोड़ी देर बाद उस डॉक्टर को बुलाया, फिर उस डॉक्टर ने लिखी दवा, तो फिर मुझे थोड़ी दूर भेज दिया और मेरे जीजा को चाय लेने भेज दिया था। तो फिर भी इसको इंजेक्शन लगाया, फिर हम लौट के गए, तो जिस रूम में लड़की थी उस रूम में नहीं मिली। तो फिर हम बड़बड़ा गए, फिर हमने देखा छोटा सा रूम बना था, उधर पर्दा लगा था, तो उसमें देखा तो बीपी चेक कर रहा था। तो आपको जब पता चला, आपकी बहन ने बताया, फिर आप लोग कहाँ गए? FIR करने गए? हंगामा हुआ, क्या हुआ? नहीं, इसने बताया नहीं था। अच्छा। फिर सीधा हम इसको घर लेके आए, एक भी आराम नहीं मिला, फिर ये रोती रही। फिर हम इसको दूसरी हॉस्पिटल ले गए प्राइवेट, उसने दवा किया, फिर घर लेके आए, फिर इसने बताया। तब बताया? तब फिर आप FIR करने गए? हाँ। दरोगा क्या बोला? पुलिस ने क्या बोला? FIR लिख गई? FIR लिखवाने गए नहीं थे, पहले उसको डॉक्टर के गांव गए थे। अच्छा। डॉक्टर ने जो बदसलूकी की उसकी FIR किया गया है। ये पीड़िता का भाई है जो पूरे
घटनाक्रम के दौरान वहाँ पे ये भी साथ में था, चाय लेने के लिए इसको भेज दिया गया, इसके साथ इसका जीजा था, उसको भी चाय लेने के लिए भेज दिया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। इस पूरे घटना में हमारे पास एक एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में ये बातें स्पष्ट तौर से लिखी गई हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि इस घटना की FIR दर्ज हो गई है। इस FIR में SC/ST एक्ट की धारा 325A और पास्को एक्ट की 9E और 10, इसके साथ ही साथ जो भारतीय दंड संहिता है उसकी 354 का 506 धारा लगाई गई है, 504 धारा लगाई गई है। निश्चित तौर से संगीन धाराओं में FIR दर्ज की गई है। ये दलित उत्पीड़न का मामला है। एक महिला, एक दलित बालिका के साथ जो इन्होंने शोषण किया है उसका मामला है। FIR दर्ज हुई है, इस पे जांच कमेटी भी बिठाई जा रही है। अब देखना यह है कि इस पीड़िता को न्याय कब तक मिलेगा, लेकिन पूरा परिवार दहशत में है। कोई और साथी अगर बात करना चाहें, क्योंकि आज अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग संस्थाओं के लोग, राजनीतिक लोग पीड़ित के घर पे आ रहे हैं, उनके साथ दबाव कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित को न्याय कब मिलेगा, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। कब तक हमारे बहन बेटियों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित होती रहेंगी। निश्चित तौर से कैमरे के सामने चिल्ला चिल्ला के जब लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये घटनाक्रम हुआ है, तो इस घटना को झुटलाया नहीं जा सकता है। हमारी इस वीडियो के माध्यम से, इस रिपोर्ट के माध्यम से एक अपील है, हम निश्चित तौर से इस पूरी घटना को लेकर के अधिकारियों के साथ, उच्चाधिकारियों के साथ पैरवी करेंगे, अपील करेंगे कि तत्काल प्रभाव से इस पर एक जांच कमेटी बिठाई जाए, इसकी जांच किया जाए कि सच्चाई क्या है, पीड़िता के बयान लिए जाए, पीड़ित फैमिली के सिक्योरिटी की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं, उनके ऊपर धमकियां दी जा रही हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है समझौता कर लीजिए। पीड़ित समझौता करना नहीं चाहता है। अब इस माहौल में देखना है कि आगे इस घटना में होता क्या है। फिलहाल हम तमाम साथी पीड़ित परिवार के साथ हैं और जिसने भी इस तरीके के इस घटना को अंजाम दिया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स इस बात की गवाही है। अभी आगे मामला कोर्ट में भी जाएगा। फिलहाल पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति के लिए लोग तो आ रहे हैं, लेकिन न्याय कब मिलेगा वो एक सवाल है, क्योंकि उसके अंदर डर है, पूरे परिवार में डर है। लगातार जिस तरीके से उनको धमकियां दी जाती हैं कि समझौता कर लीजिए, अब इसमें आगे क्या होगा, प्रशासन के लोग कब जांच करेंगे, कब इनको न्याय मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये घटना निश्चित तौर से दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें जिन डॉक्टरों ने जो भी कुकृत किया है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।